आज के समय में एक बहुत दिलचस्प और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल उठता है। क्या सच में जो पॉलिसीज, आइडियाज और बिलीव्स हमें प्रोग्रेसिव, मॉडर्न या एथिकल लगते हैं वो हर किसी के लिए अच्छे हैं? या फिर कुछ बिलीव्स ऐसे हैं जो सुनने में बहुत नोबल लगते हैं लेकिन असल में वर्किंग क्लास को नुकसान पहुंचाते हैं? इन्हें आजकल एक टर्म दिया गया है, लग्जरी बिलीव्स। अब सवाल ये है, लग्जरी बिलीव्स होते क्या हैं? सरल भाषा में समझो, लग्जरी बिलीव्स वो आइडियाज होते हैं जो एलीट क्लास यानी अमीर और प्रिविलेज्ड लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें नहीं भुगतने पड़ते। उन कॉन्सिक्वेंसेस का असली इम्पैक्ट पड़ता है मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास पर। मतलब बिलीफ उनका, कॉस्ट किसी और का। चलो इसे थोड़ा रियल वर्ल्ड में समझते हैं। मान लो कोई बिलियनियर या हाईली एजुकेटेड एलीट ग्रुप कहता है, कॉलेज एजुकेशन जरूरी नहीं है, डिग्रीज ओवररेटेड है। अब सुनने में ये बहुत एम्पावरिंग लगता है, जैसे सिस्टम के खिलाफ रिबेलियन हो रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है? उनके बच्चे ऑलरेडी एलीट स्कूल्स में पढ़ चुके हैं, उनके पास नेटवर्क है, कनेक्शंस हैं, बैकअप है। अगर उनका बच्चा डिग्री ना भी ले तो भी उसे जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास स्टूडेंट के लिए डिग्री ही उसका सबसे बड़ा वेपन है अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। तो जब एलीट कहता है डिग्री जरूरी नहीं है, तो वो उनके लिए लग्जरी बिलीफ है, लेकिन गरीब के लिए ये ट्रैप बन सकता है। अब एक और एग्जाम्पल, मैरिज आउटडेटेड है, फैमिली स्ट्रक्चर आउटडेटेड है। ये भी एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव बन चुका है अर्बन एलीट सर्कल्स में। लेकिन डेटा क्या कहता है? स्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल होता है, स्पेशली लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स में। एलीट क्लास में अगर फैमिली ब्रेकडाउन होता भी है तो पैसा, थेरेपी, प्राइवेट स्कूलिंग सब कुछ कॉम्पेंसेट कर देता है। लेकिन वर्किंग क्लास में फैमिली ब्रेकडाउन सीधे पॉवर्टी, क्राइम और इंस्टेबिलिटी से जुड़ जाता है। तो एलीट के लिए ये फ्रीडम है, लेकिन वर्किंग क्लास के लिए ये रिस्क बन जाता है। अब थोड़ा डीपर चलते हैं। लग्जरी बिलीफ सिर्फ सोशल नहीं होते, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी दिखते हैं। जैसे डिफंड पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट कम करो। एलिट नेबरहुड्स में प्राइवेट सिक्योरिटी होती, गेटेड कम्युनिटीज होती हैं, उनके लिए पुलिस कम हो भी जाए तो इम्पैक्ट कम है। लेकिन वर्किंग क्लास एरियाज में जहाँ क्राइम ऑलरेडी ज्यादा है, वहाँ पुलिस की प्रेजेंस कम होने का सीधा मतलब है और ज्यादा क्राइम और ज्यादा इंस्टेबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे, एलीट ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये जानबूझकर होता है? हर बार नहीं। असल में ये कई साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का मिक्स है। पहला, स्टेटस सिग्नलिंग। आज के टाइम में स्टेटस सिर्फ पैसा नहीं है, स्टेटस आइडियाज से भी आता है। पहले लोग दिखाते थे कि उनके पास बड़ी गाड़ी है, अब लोग दिखाते हैं कि उनके पास करेक्ट ओपिनियंस हैं। मतलब आप क्या सोचते हो वो भी एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और जितना ज्यादा आपका बिलीफ मेन स्ट्रीम से अलग होगा, उतना ज्यादा आप इंटेलेक्चुअल दिखते हो। दूसरा, कॉन्सिक्वेंस इंसुलेशन। एलीट लोग अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस से इंसुलेटेड होते हैं। अगर कोई पॉलिसी फेल हो जाती है तो उनका लाइफस्टाइल नहीं बदलता, लेकिन वर्किंग क्लास के लिए एक गलत पॉलिसी मतलब जॉब लॉस, सेफ्टी इश्यूज, एजुकेशन प्रॉब्लम्स। तीसरा, मॉरल हाई ग्राउंड। लग्जरी बिलीफ्स अडॉप्ट करना एक तरह का मॉरल बैज बन गया है। आप दिखाते हो कि आप कंपैशनेट हो, प्रोग्रेसिव हो, लेकिन आपको खुद उस बिलीफ का कॉस्ट नहीं देना पड़ता। अब थोड़ा इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड धीरे धीरे दिखने लगा है। अर्बन एलीट सर्कल्स में कुछ नैरेटिव्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स आउटडेटेड है, प्राइवेट सेक्टर ही फ्यूचर है। अब सुनने में ये सही लगता है, लेकिन रियलिटी, भारत में लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कम्पीट करते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी देती हैं, सोशल मोबिलिटी देती हैं। एलीट के लिए स्टार्टअप करना आसान है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लिए रिस्क लेना लग्जरी नहीं, गैम्बल है। एक और एग्जाम्पल, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कम इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश ही सब कुछ है। एलीट के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके पास एक्सपोजर है, लेकिन अगर रीजनल एजुकेशन को अंडर वैल्यू किया गया तो करोड़ों बच्चों के अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, लग्जरी बिलीफ्स हमेशा गलत नहीं होते। कई बार वो फ्यूचर की दिशा भी दिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये बिलीफ्स बिना ग्राउंड रियलिटी समझे पुश किए जाते हैं। मतलब आइडिया अच्छा हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डेंजरस हो सकता है। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल, क्या हम खुद भी कभी लग्जरी बिलीफ्स अडॉप्ट करते हैं? सोचो, क्या हम कभी ऐसे ओपिनियंस रखते हैं जो हमें पर्सनली अफेक्ट नहीं करते लेकिन दूसरों पर असर डालते हैं? जैसे सबको एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, 9 to 5 जॉब्स बेकार हैं। ये बातें मोटिवेशनल वीडियोस में अच्छी लगती हैं, लेकिन हर किसी के पास सेफ्टी नेट नहीं होता। तो सोल्यूशन क्या है? क्या हमें नए आइडियाज रिजेक्ट कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें हर बिलीफ को 3 चीजों से टेस्ट करना चाहिए। पहला,
इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? दूसरा, इसका कॉस्ट कौन पे करेगा? तीसरा, क्या मैं खुद इस बिलीफ के कॉन्सिक्वेंसेस झेल सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो बिलीफ लग्जरी बिलीफ है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, ओपिनियंस और भी ज्यादा हैं, लेकिन हर ओपिनियन ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा नहीं होता। और जब पॉलिसी और आइडियोलॉजी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो उसका असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास ऑप्शन सबसे कम होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई ट्रेंडिंग आइडिया सुनो तो सिर्फ ये मत देखो कि वो कितना अच्छा लगता है, ये भी देखो वो किसके लिए अच्छा है और किसके लिए नहीं। क्योंकि हर बिलीफ जो सुनने में सही लगता है वो हर किसी के लिए सही नहीं होता। और शायद यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से सबसे बड़ा लग्जरी बिलीफ कौन सा है आज की दुनिया में।